अगर दोनों का स्पीड सेम है तो छत्ता को, हाँ, लेकिन अगर तुम भाग रहे हो बाप बाप करके 8 मीटर पर सेकंड से और रेन गिर रहा है 4 मीटर से, तब क्या होगा? तब देखो, तब छत्ता सीधे खोलोगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्या सीधा छलांग मारेगा तो पहुंचेगा? तो किधर मारेगा? उधर मारेगा तो पहुंचेगा? हाँ, एकदम सही। इधर मारेगा तो आकर के इधर रुकेगा। बभनी जीएम हुई है, ओह से ऊपर डीएम हुई है, ओह से ऊपर सीएम हुई है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया लेक्चर और इसमें हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट और रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। आज उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर लास्ट होगा मोशन इन प्लेन का, ठीक है ना? तो मोशन इन प्लेन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा वेक्टर को, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रोजेक्टाइल को। प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री को देखा। अब ये आखिरी लेक्चर आ रहा है और इसमें हम लोग देखेंगे किसी हाइट पे प्रोजेक्टाइल अगर करेंगे तो क्या होगा, और रेनमैन और रिवर प्रॉब्लम, ये रिलेटिव मोशन इन 2D में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। चलो लिखो, टॉपिक डालो तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल करेंगे किसी बॉल को तो क्या होगा? लिखो 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 फीको, लिखो ना जल्दी। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। तो देखो, गौर करने की बात है। मान लेते हैं कि यहां पे कोई टावर है। क्या है? आज वैसे भी 2 क्लास इसीलिए क्योंकि टॉपिक ही चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको कराने के बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दूसरा। ये मान लेते हैं क्या है? टावर, ठीक है ना? क्या है? टावर है। अब तो पहचान में आ रहा है। इसका मान लेते हैं हाइट है h। क्या है? हाइट h है। अब इस टावर से किसी बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो नीचे गिरेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर रहा है ना, पैराबोलिक, हाफ पैराबोलिक पाथ। चलिए, तो मान लेते हैं ये नीचे ग्राउंड पे गिरेगा। कहाँ गिरेगा? ग्राउंड पे। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं और कहीं दूर फेंक देते हैं। गिरा ना जी? अब तुमसे पूछ रहे हैं कि यहां पे इसका फाइनल वेलोसिटी तो 0 होता था y डायरेक्शन में, मैक्सिमम हाइट पे तो 0 होता था, तो वही फाइनल इनिशियल बन जाएगा ना। अभी मान लेते हैं कि यहां पे vy क्या हो जाता था? 0। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता था? 0। उसके बाद नीचे ग्रेविटी लगना शुरू हो जाता था। नीचे ग्रेविटी लगना शुरू हो जाता है, नीचे शुरू, और इधर हमारा क्या है? x में ना है। किधर है? x में। तो इधर ux, इधर क्या है? x में। इधर क्या है? x में। x वाला तो कभी चेंज होगा ही नहीं। मान लेते हैं किसी बॉल को ux में फेंके हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये 5 मीटर ही रहने वाला है। लेकिन अगर y डायरेक्शन को कंसीडर करोगे तो uy बराबर vy बराबर 0। y में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? किसी बॉल को तो ड्रॉप नहीं किए हैं, किसी बॉल को हम लोग ऐसे फेंके हैं, ऐसे फेंके हैं, ऐसे फेंके हैं। गौर करने की बात है, बॉल को हम लोग ऐसे फेंके हैं तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, y में तो नहीं दी है, तो y का वेलोसिटी क्या है? 0। नहीं समझे रे? इनिशियली हम बॉल को ऐसे करके फेंके हैं, ऐसे करके फेंके हैं। अगर हम किसी बॉल को ऐसे करके फेंकेंगे तो नीचे गिरा ना, गिरा कि नहीं गिरा? तो बॉल तो सीधे गया। कैसे दिए डायरेक्शन? x डायरेक्शन वेलोसिटी दिए, x डायरेक्शन वेलोसिटी दिए। तो x डायरेक्शन वेलोसिटी दिए तो वो तो चेंज नहीं होने वाला, 5 मीटर का 5 मीटर ही रहेगा, लेकिन y में चेंज होने शुरू हो जाएगा। उसके बाद y में नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। समझे ना? हाँ, तो x में जितना दिए उतना ही होगा। अगर मान लेते 5 मीटर पर सेकेंड दिए तो ये x में 5 मीटर ही रहने वाला है, लेकिन अब y में धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। 0 था ना, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे जी? किसी बॉल को हम लोग फेंके तो y में तो 0 होता है अकॉर्डिंग टू मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। हाइट पे किसी बॉल का y 0 होता था। अगर मान लेते किसी
यू एक्स से फेंके हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, तो वी वाई या फिर इसको यू वाई इनिशियल वाई में तो कुछ वेलोसिटी ऐसे थोड़े हम ऐसे फेंके हैं, हम ऐसे फेंके हैं तो वाई में तो नहीं दिए वेलोसिटी। चलिए हमारा यू एक्स कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। देखो इधर गौर करने की बात है, ये पर एस बराबर यू टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर परे हो। और एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा क्या? नहीं होने वाला। क्यों? वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस जी। होगा कि नहीं होगा? सब कुछ वही होने वाला है, सब कुछ वही होगा। तो एक बात होता है, एस को हम लिख सकते हैं माइनस एच, एच लिख सकते हैं ना। यू तो यू वाई वाला कौन सा? हाँ, क्योंकि एक्स वाला डाल ही नहीं सकते, एक्स का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, तो वाई वाला 0 हो जाएगा ना। वाई में तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, तो एच बराबर क्या इक्वेशन आ गया? हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल करेंगे किसी बॉल को तो इक्वेशन क्या बनेगा? हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? वाई डायरेक्शन का इनिशियल मान लेते हैं, ये फाइनल हम 0 क्यों किए? क्योंकि हम जानते थे अगर ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल करते थे तो हाइट पे 0 होता था, तो फाइनल 0 होता था। तो अभी इनिशियल 0 होगा, होगा ना। लेकिन वाई में चेंज होगा वेलोसिटी, यहां से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, वाई में धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि ग्रेविटी लगा है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गया। तो ये था हमारा। लेकिन एक्स में हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक्स में क्या होता है? कांस्टेंट। तो हम लोगों का इक्वेशन क्या आ गया प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का? एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? लिखो इसको, फटाक से लिखो। मार कर दो ना यार, मेरा चौरा का लिए हो। अजीब कहानी है तुम लोगों का। पढ़ाई लिखाई कर दो इसो, नहीं तो मार कर चोरी कर। क्या हुआ? अति उत्तम। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? पढ़ो क्वेश्चन। इफ अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 30 डिग्री, मतलब किसी बॉल को 30 डिग्री पे फेंका गया है फ्रॉम 20 मीटर हाइट विथ इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब 30 डिग्री पे फेंका गया है 50 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहा पहला फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कितना समय लगेगा ग्राउंड पहुंचने में, और दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो गौर करने की बात यह कि पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। यहां पे कोई बॉल है, कितने एंगल से फेंके? 30 डिग्री से। कितना से फेंके? 30 डिग्री से। कोई दिक्कत? 30 डिग्री से फेंके तो एक्स में कितना स्पीड होगा? 50 cos 30 डिग्री। वाई में कितना स्पीड होगा? 50 साइन 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। चलिए ठीक है सर, मानते हैं। तो अब हमको क्या निकालना है? टाइम ही निकालना है। क्या निकालना? टाइम। तो सबसे पहले लिखो यहां पे वाई डायरेक्शन लिख लो, और यहां पे एक्स डायरेक्शन। अब टाइम निकालने के लिए कौन से डायरेक्शन को यूज करें? तो बॉल ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो मतलब वाई डायरेक्शन को ही कंसीडर करना होगा। तो सबसे पहले वाई डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। तो एक्सेलरेशन वाई में क्या होता है? माइनस जी। यू वाई का कितना आ गया? 50 साइन 30 डिग्री, मतलब 50 साइन 30 कितना होता है? 1/2 25 मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब यहां से टाइम निकाल लो। इक्वेशन एक ही हमारे पास है, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को टाइम के लिए क्यों यूज किया है? क्योंकि तुमको पता है वाई डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं टाइम को हम, वाई डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं टाइम को हम। चलिए इसको भी इरेज कीजिए। अब इसका एस को क्या लिखोगे? एच लिखोगे। एस बराबर क्या है? एच कितना है? -20। कितना? 20 है। तो यहां पे लिखो माइनस एच बराबर यू कितना है? यू आई टी माइनस हाफ। एच कितना है? -20। यू आई कितना है? 25। टी है ना माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर। यही ना? यही है। चलिए सर ठीक है। 2 5 या 10, तो कितना आ गया? -20 25 टी
5t स्क्वायर। अब कहीं सरिया लो, स्क्वायर वाले को इस साइड ले आओ, इसको भी इस साइड ले आओ, उसको उस साइड भेज दो। तो 5t स्क्वायर माइनस 25t और माइनस 20 बराबर क्या होगा 0 आएगा। अब कोई इक्वेशन सर कट नहीं रहा है, अब क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्योंकि t का वैल्यू चाहिए ना हमको, तो कहाँ पहुंचेंगे, क्वाड्रेटिक में। चलिए क्वाड्रेटिक में पहुंचो तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। x का वैल्यू निकालना होता है तो क्वाड्रेटिक में जाते हैं ना जी। अब हमको t का वैल्यू निकालना है तो t बराबर यूज करो, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, याद रखना। t निकालना है तो t निकालना है तो माइनस बी, माइनस कितना 25, सीधे 25 हो जाएगा ये। उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस 4, ए कितना है, ए 5 है, ये ए है, ये वाला ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। इंटू सी कितना है बोलो तो 20, माइनस ना जी, माइनस प्लस को मत इग्नोर करो। और 2a, ए का क्या है कितना है 5 है। चलिए यहां तक तो लिखो, तो सबसे पहले इसको लिखना शुरू करो, ले लिए। अब क्योंकि सर ऐसा गौर करने की बात है, तो हमने किसी एंगल पे फेंका है, हमने सीधे एक्स डायरेक्शन में नहीं फेंक दिया तो y को 0 करते हैं, लेकिन एंगल पे जब ये फेंके हैं तो भाई y में तो स्पीड जरूर आ जाएगा। अगर हम लोग सीधे ऐसे फेंके हैं तो y में 0 था इनिशियल, लेकिन हम ऐसे करके फेंके हैं तो y में स्पीड आ गया। तो एंगल पे फेंकेंगे तो y में स्पीड क्या होगा, आ गया है, तो कंसीडर कर लेंगे y पे स्पीड को। समझ में आ गया ना, याद रखना। अगर हम एंगल पे फेंके तो y में स्पीड आ जाएगा, लेकिन y में स्पीड आ जाएगा, लेकिन क्या करते थे हम लोग, पहले बॉल को ऐसे गिर के फेंकते थे तो ऐसे गिरता था तो x में स्पीड देते थे, लेकिन अब ऐसे करके फेंके तो y में भी स्पीड आएगा। समझ में आ गया ना। तो y में अगर स्पीड आएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो ही जाता है मैटर। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलो इधर आओ, तो टाइम का वैल्यू क्या निकल के आया बताओ तो, t बराबर 25 प्लस माइनस रूट अंडर, रूट अंडर क्या है, t बराबर 25 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कितना गुना करो तो 5 4 जा 20 या 22 या 400, यही ना 400 बटे 25 5 दूनी 10। अब t का वैल्यू निकालो, तो t का वैल्यू सिर्फ प्लस में लेंगे, माइनस में तो लेंगे नहीं, तो इस माइनस साइन को हटा ही दो, क्योंकि टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से प्लस माइनस को हमको एक ही चीज लेना पड़ेगा, प्लस। चलिए t का वैल्यू 25 प्लस कितना हो जाएगा, ये रूट में 6 4 10 बटे 10। अब इसको रूट से बाहर निकालो तो 900 से भी ज्यादा है, 32 को करो तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 3 9 4 6 6 12 6 6 12 9 10। ठीक है, ठीक है, आ गया। कितना आया है 32 के अप्रॉक्स आया है, मतलब 30 को कर देते तो 900, लेकिन 32 तो 32 सीधे लिख दो, तो कितना होगा, रूट से बाहर निकालो और कितना लिखोगे 32 बट्टे क्या होगा 10। सॉल्व करो, 25 और 32 कितना होगा, 5 2 7 3 2 5 बट्टे 10, कितना आ गया 5.7, कितना आ गया 5.7 सेकेंड। तो इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स में 6 सेकेंड। तो समझ गए कि नहीं समझ गए, पूरा क्लियर। टाइम कितना आ गया 6 सेकेंड, लिख लो। ये रुकना, पहले समझाने दो ना, डायरेक्ट लगा दो, गजब है, तुम मम्मी को सिखा रहे हो, सिखाने दो पहले। ऐसे कैसे लग जाएगा वो फॉर्मूला, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब ना लगेगा जी, तब फिर पहले 0 करेंगे तब ना बताएंगे 0 क्या वैसे होगा। तो अगर हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है, तो कौन सा डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, एक्स में ना, तो गौर करना एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है 0, यू एक्स क्या होता है यू कॉस थीटा, यू कितना है 50 कॉस 60 ना कि 30, तो 50 कॉस 30 कितना होता है √3/2, मतलब कितना हो गया 25 √2 √3 आ गया ना। अब लगा दो फॉर्मूला, एस बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, यही लगेगा, लेकिन जी नहीं लगा होगा, ये मोशन ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है यहाँ,
हाफ AT स्क्वायर। ए तो जीरो है तो इसको खत्म कर दो, हो गया। एस को R लिख दो, रेंज लिख दो, U इसको UX लिख दो इंटू टी, यही ना। R बराबर UX कितना है 20√3 इंटू टाइम कितना आया 6। R बराबर कितना होगा 6 दूनी 120√3। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7, 1.693 होता है, 7 देंगे। गुना करो, गुना करके वैल्यू लिख दो। ये तुम्हारा क्या निकल गया, रेंज निकल गया। समझ गया कि नहीं समझ गया? हाँ, इसको लिखो फटाक से। क्यों हम लोग एक्स डायरेक्शन ले रहे, क्यों वाई डायरेक्शन ले रहे, सबको पता है ना? हाँ, वो 20 नहीं है, क्या चीज? ये सॉरी ये 25 है, इसको 25 लिखो। 25 छके 25 चौके 100, 150 लिख लो इसको, 150 गुना करके लिख लो इसको। रेंज आ गया तुम्हारा, मतलब पहला भी बन गया और दूसरा भी बन गया। थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक का यूज पड़ा क्योंकि दोनों डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना था, दोनों में आ गया था। तो बच्चों देखो, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दिए हैं और इसको होमवर्क कर लोगे, मतलब इसको बना लोगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग रिलेटिव मोशन भी पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में ले लोगे। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट 125 मीटर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितना, देन रेंज ऑफ पार्टिकल इज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितना, देन रेंज ऑफ पार्टिकल इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लोगे एक बार। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेन मैन प्रॉब्लम, मतलब हम लोग को पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D, मतलब 2D वाला रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। 1D वाला हम लोग ने खत्म कर लिया है, तो 2D वाला रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। बच्चों गौर से देखोगे और बहुत अच्छे से तरीका समझ में आएगा, सारा प्रॉब्लम इसका 2 सेकंड में बन जाएगा। तरीका पहले सीख लो, क्या करो, पहले तरीके को सीखो। रिलेटिव मोशन इन 2D, इसमें 2 चीजों को पढ़ना है तुम लोगों को, इसमें 2 ही कंसेप्ट पढ़ना। 1D में क्या था हमारा, ट्रेन वाला प्रॉब्लम, पुलिस चोर प्रॉब्लम। इसमें देखो पहला चीज पढ़ना है तुमको, वो है रेन मैन प्रॉब्लम। क्या है, रेन मैन प्रॉब्लम। और दूसरा तुम्हारा है रिवर बोट प्रॉब्लम। क्या है, रिवर स्विमर, कुछ भी, मतलब रिवर बोट प्रॉब्लम। ये 2 कंसेप्ट तुमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम से। कहां से, रेन मैन प्रॉब्लम से। ये मार्कर तो नहीं था। सबसे पहले हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम देखेंगे, कंसेप्ट सीखो इसका। हम यहीं पे लिख रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम को, ठीक है ना। इसके कंसेप्ट को फोकस करो। तो एक बार समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, बोल रहे जब चुप रहने तो चुप रहा करो, जाके किसी बच्चे से ऊपर पूछ लेना, बहुत पढ़ लिया है ना, बोल देना एक टॉपिक नहीं हमको बताने क्या होता है रेन मैन प्रॉब्लम। अभी तुम लोगों को पता चल जाएगा, देखो कनी जो सवाल हम पूछेंगे किसी से पूछ के देखना। रेन मैन प्रॉब्लम देखो, तो सबसे पहले हम इसका पहला केस देखते हैं। ए नंबर में मान लेते हैं कि रेन हमारा ऐसे वर्टिकली, मतलब किसी एंगल पे हो रहा है रेन। इसका 2 कंपोनेंट होगा, इसका 2 कंपोनेंट होगा। मान लेते हैं कि रेन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। रेन कहां हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा इन रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला और एक होगा रेन इन वर्टिकल डायरेक्शन वाला। क्लियर कंसेप्ट। मान लेते इसके बीच एंगल कितना बना है, थीटा। थोड़ा सा ज्यादा या कम बना, रुक जाओ। एंगल थीटा बना है, वेलोसिटी अब क्या है, रेन है। अब तुमसे मान लेते हम यहां पे खड़े हैं और हमारे ऊपर रेन आ रहा है। रेन क्या आ रहा है, हमारे ऊपर गिर रहा है, इतने स्पीड से। तो उसका स्पीड हमने 2 एंगल में बांट दिया, एक इधर बांट दिया और एक इधर बांट दिया। मान लेते हैं कि रेन 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, नहीं मतलब एंगल में बांट दिया, 4 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड। हमको नहीं पता ये कितने एंगल से आ रहा है, कितने से आ रहा है, लेकिन हम मान लिए कि इधर से भी 4 मीटर और इधर से भी 4 मीटर। तो अगर तुमको कोई बोलेगा कि कितना एंगल पे आ रहा है रेन, कितना एंगल पे आ रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B।
होता है कि नहीं होता? तो एक बार बताओ, इसको हम इसको रिजॉल्व करके इधर लाएंगे तो ये बनेगा ना, थीटा के सामने क्या होगा, P। परपेंडिकुलर कितना है, 4, और बेस कितना है, 4। कितना हो गया कट के, 1। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, तो एंगल कितने पे रेन हो रहा है, 45 डिग्री पे। कितना हो गया थीटा, 45 डिग्री। मतलब बोलेगा अब छाता कितना पे खोले, तो बोलोगे छाता तुम जो है ना 45 पे खोल के रखोगे। अगर हम नहीं चल रहे, मान ले हम रुके हुए हैं, मगर हम क्या किए, हम रुके हुए हैं और रेन फटाक से आ रहा, एंगल पे आ रहा 45, मतलब 45 डिग्री पे। अब हमको नहीं पता कितने पे आ रहा था, तो हमने क्या किया, दोनों स्पीड को सेम कर दिया, हॉरिजॉन्टल को भी और वर्टिकल को भी। तो दोनों मान लेते हैं, मान लिए कि इधर भी है वही स्पीड, इधर भी वही स्पीड। तो कैलकुलेट किए तो पता चला कि 45 डिग्री पे रेन आ रहा। तो छाता को किधर खोलेंगे, 45 डिग्री पे, लेकिन रेन के जस्ट ऑपोजिट। अब ऐसे रेन आ रहा था, हम ऐसे छाता खोल देंगे, ऐसे ना खोलेंगे जी, तो बात रखना। तो यहां पे तो बोलेगा कि जो हमारा छाता है कितने डिग्री पे खुला, 45 डिग्री पे। कितने पे, 45 डिग्री पे। तो याद रखोगे छाता कितने पे खोल लिए, 45 डिग्री पे। यहीं पे बनाओ ना, कितना डिग्री पे छाता खोल के रखोगे, 45 डिग्री पे छाता खोल के रखोगे तो रेन तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये पहला कंसेप्ट था, बहुत बेसिक कंसेप्ट था। हमने क्या किया, जो रेन आ रहा था ना, हमने क्या किया, जो रेन आ रहा था ना हमारे तरफ, तो हमने क्या किया, इसका बंटवारा कर दिया, एक ऊपर में और एक नीचे डायरेक्शन में। ऊपर को भी उतना ही वेलोसिटी दिया जितना नीचे को दिया। तो हमको पता ये चला कि रेन जो है ना वो 45 डिग्री से आ रहा है। कितने डिग्री से आ रहा है, 45 डिग्री से आ रहा है। अब तुमको कोई बोलेगा अब उससे बचना है तो क्या करना है, तो बोलोगे 45 डिग्री पे छाता खोल लो। क्या कर लो, 45 डिग्री पे छाता खोल लो। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से, वर्टिकल से 45 डिग्री पे छाता खोलो। वर्टिकल से मतलब अब ऐसे छाता खोलोगे वर्टिकल से 45 डिग्री पे। अपने हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री मत बना देना, नहीं तो सारा पानी छत्ता के ऊपर, हम खाली। समझ रहे हो ना, तो यही कंसेप्ट है। कितना डिग्री से खोला, 45 डिग्री से छाता ऊपर जा रहा है, रेन ऐसे आ रहा है। अब ऐसे नहीं खोल के रख देंगे ऊपर, इसके डायरेक्ट रेन ऐसे ना गिर रहा है, जस्ट इसके अपोजिट में छाता खोलेंगे। यही चीज है। दूसरा देखो, मान लेते हैं कि रेन ऐसे आया, वेलोसिटी ऑफ रेन था, हमने मान लिया क्या, इधर वेलोसिटी ऑफ रेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इधर रेन कंपोनेंट को अभी पर क्या आयो, इसीलिए कंपोनेंट हो रहा है। इसको मान लेते थीटा, मान लेते हैं ये भी 4 से जा रहा है, ये भी 4 से गिर रहा है। दोनों कंपोनेंट कितना है, दोनों कंपोनेंट का स्पीड क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर। लेकिन अब इसमें केस ये है, यहां पे तो ये लड़का बुर्बका जो था वो रेस्ट में था। कहां था, मतलब ये ग्राउंड के फ्रेम में हम देख रहे थे। किसके फ्रेम में, ग्राउंड के फ्रेम में। कौन सा फ्रेम था ये, ग्राउंड का फ्रेम। मतलब हम ऐसे रुके हुए थे। बना दो डायग्राम, ठीक है ना। हम क्या थे, हम यहां पे रुके हुए थे, रेस्ट में थे। कहां थे, रेस्ट में थे। रेन 4 से नीचे और 4 से उधर जा रहा है कंपोनेंट में। अब हम देख रहे हैं क्या, देखिए रहे कि यहां पे एक लड़का है, यहां पे लड़का, ये भी 4 मीटर से भाग रहा है। कितने से, 4 मीटर से भाग रहा है। भागने का भी डायग्राम सही बना है। तो क्या कर रहा है, ऐसे करके 4 मीटर से भागने का प्रयास कर रहा है। रेन गिर रहा है, एंगल पे गिर रहा है। इसका दो कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट का स्पीड सेम है। अब ये लड़का कितने से भाग रहा है, 4 मीटर से, 4 मीटर से भाग रहा है। अब तुमको बोलेगा रिजल्टेंट पहले बनाओ। तो देखो, तो हमको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बनाना है ना। किस डायरेक्शन में, मैन जिधर जा रहा है उसी में ना, हॉरिजॉन्टल। बराबर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बताओ रेन का वेलोसिटी कितना है, हॉरिजॉन्टल में 4, मैन का कितना है हॉरिजॉन्टल में 4, तो नेट वेलोसिटी कितना होगा। मतलब रेन जब गिर रहा था एंगल पे, आदमी भी भाग रहा था, तो अब छत्ता इसे रखेगा। अब आदमी को महसूस क्या होगा कि रेन तो इधर हो ही नहीं रहा। आदमी को क्या महसूस होगा, रेन तो इधर हो ही नहीं रहा, मतलब पीछे वाला रेन हो रहा है। मतलब इस केस में क्या होगा, रेन वर्टिकल गिरेगा। किधर गिरेगा, वर्टिकल। तो छत्ता कैसे खोलेगा, 90 डिग्री। कैसे खोलेगा, 90 डिग्री पे। कंसेप्ट देखो, रेन ऐसे आ रहा था,
इसका दो कंपोनेंट, एक ऊपर और एक नीचे, एक एक्स में और एक वाई में। अब आदमी भी भाग रहा उसी स्पीड से जितना कंपोनेंट है वाई में, एक्स में 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ना एक्स में, आदमी भी वही में एक्स में भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो उसको छत्ता किधर खोलना पड़ा? सीधा। वो सीधा खोलेगा तभी रेन से बच सकता है, अदरवाइज नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन अगर वो रुका रहता तब छत्ता को ऐसे खोलना पड़ता। लेकिन अगर वो भी भाग रहा है जितने स्पीड से रेन आ रहा है, रेन का एक ही कंपोनेंट, क्योंकि रेन अगर एंगल पे आएगा तो 2 कंपोनेंट होगा, पता है, एक इधर और एक इधर। इस वाले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आदमी उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। तो आदमी भाग रहा है तो एंगल कितने पे खोलेगा छत्ता? 90 पे। क्यों? देख लो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को हम बनाए तो क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो रेन का वेलोसिटी कितना है उधर, मैन का कितना है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? आदमी को क्या महसूस होगा? उधर कोई रेन, इसलिए छत्ता को सीधा खोल के जाएगा। रेन किधर गिरा? वेलोसिटी ऑफ रेन। समझे कि नहीं समझे? ये कंसेप्ट समझे कि नहीं समझ में आया? एक और देखो, अभी वो नहीं समझ में आया, अब देखो और ये इसको हम सारा पहले एक ही बार बना लेते हैं। अब तीसरा देखो, मान लेते हैं रेन ऐसे आ रहा था, इसका 2 कंपोनेंट, एक उधर एक नीचे। इस वाले को वेलोसिटी ऑफ रेन इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ रेन इन वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन पहले जो हो रहा था। अभी तक तो ये कहानी है। मान लेते हैं क्या, ये छोरा जो है ना, ये आगे की तरफ भाग रहा है और 8 मीटर पर सेकंड से, कितने से? अवकाश से ज्यादा। रेन आ रहा था 40 मीटर पर सेकंड से, अब वो गाड़ी पे बैठ गया, करके स्पीड में भागा, एकदम स्पीड में भागा। अब छत्ता सीधे खोलेगा तो होगा नहीं। कभी गाड़ी पे बैठे हो, कभी देखे हो, उल्टा करोगे तो अपने मुंह पे झटका पड़ते रहता है। पड़ते रहता है कि नहीं पड़ते रहता है? पड़ते रहता है। तो कंसेप्ट वही है कि रेन आ रहा था 4 मीटर से उस डायरेक्शन में, क्योंकि रेन का भाई 2 डायरेक्शन होगा, सिंपल सी बात जानते हो। अगर कोई रेन ऐसे गिर रहा है ना, अगर तुम खड़े हो तो एक ही डायरेक्शन महसूस होगा, एक ही में, तो जिधर से आ रहा है उधर छत्ता पकड़े रहो। अगर रेन ऐसे आ रहा है, तुम खड़े हो तो तुमको रेन जिधर से आ रहा है उधर छत्ता लगा। लेकिन अगर रेन आ रहा है ऐसे और तुम भी भाग रहे हो, तो इसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट देखो और तुम्हारा देखो, अगर दोनों का स्पीड सेम है तो छत्ता को, हाँ। लेकिन अगर तुम भाग रहे हो बाप बाप करके 8 मीटर पर सेकंड से और रेन गिर रहा है 4 मीटर से, तब क्या होगा? तब देखो, तब छत्ता सीधे खोलोगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। देखो क्या होता है, यहां पे देखो 8 मीटर और 4 मीटर, तो तुम निकाल लो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल में ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जा रहा है आदमी। ये रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन का कितना है? 4। मैन का कितना है? कितना हुआ? -4। मतलब अब आदमी को महसूस होगा कि हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे डायरेक्ट पीछे आ रहा है रेन। कभी इमेजिन करना, गाड़ी पे बैठ जाना, गाड़ी चालू है, स्पीड में भागना, तो आगे की तरफ मारेगा झटका। मारता है कि नहीं मारता है? मारता है ना। कभी देखे हो? गाड़ी पे बैठ करके स्पीड में जाओ, सारा रेन तुम्हारे माथा पे मारेगा। तो छत्ता को कैसे करोगे? आगे की तरफ। अब वो क्यों करोगे? देखो बताते हैं, कंसेप्ट देखो। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक तुम लोगों को देखो। अब मान लेते हैं कि -4 से, मतलब आदमी को क्या महसूस होगा? इधर देखो, 4 मीटर से इधर आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा? इसका रिजल्टेंट इधर होगा, क्योंकि नीचे तो गिर ही रहा था ना कंपोनेंट, एक इधर है, तो आदमी छत्ता किधर पकड़ेगा? जिधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में। जा इधर रहा था, डायरेक्शन भी उधर है। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? अभी हम बस तुमको सिखा रहे हैं, सवाल ऐसे नहीं बनाना, सवाल में भी इजीएस्ट होगा। अभी तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? क्या कर रहे थे? रेन का स्पीड हॉरिजॉन्टल में 4 था, हमने अपना स्पीड बढ़ा लिया, 8 कर लिया, तो छत्ता को ऐसे ही खोलना पड़ेगा। क्यों सर? अगर हमारा स्पीड 8 है, रेन का स्पीड इधर 4 है, तो 4 से इधर रेन आएगा हमको मारने के लिए। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो रेन का डायरेक्शन नहीं बदल रहा, तुम्हारे वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हम अगर रुके थे कोई दिक्कत नहीं था, रेन इधर आ रहा है ऐसे रखेंगे, ऊपर आ रहा है ऐसे रखेंगे, पीछे आ रहा है ऐसे रखेंगे। लेकिन अगर रेन ऐसे मार रहा है एंगल पे और हम भी जा रहे हैं, सेम स्पीड दोनों का, लेकिन किस डायरेक्शन में? जिधर हम जा रहे हैं उधर वाला स्पीड देखेंगे रेन का, जिधर हम जा रहे हैं उधरे रेन का भी स्पीड देखेंगे। तो हम इधर जा रहे थे तो रेन का भी इधर ही वाला स्पीड देखेंगे। अगर दोनों सेम है तो छत्ता को, हाँ, क्योंकि
रेन वाला इस वाला स्पीड से तो बच गए हम, लेकिन इसका एक कंपोनेंट से तो बच नहीं पाए अभी भी, इसका एक कंपोनेंट नीचे ही गिर रहा है, इसलिए हम छत्ता को इसे रखेंगे। लेकिन अगर हम भी इस स्पीड से ज्यादा हो गए, अगर मेरा स्पीड 8 हो गया तो पीछे की तरफ रेन आएगा 4 से, अब इसका दोनों कंपोनेंट से बचना होगा, इस वजह से हमको एंगल पे छत्ता पकड़ना पड़ता है। किधर एंगल पे? इसका रिजल्टेंट इधर होगा तो छत्ता को इधर रखना पड़ेगा, क्योंकि रेन के डायरेक्शन अपोजिट रखोगे ना छत्ता। जी समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? हाँ चलो लिखना शुरू करो, बताते हैं। इसको मिटा दे, Yes, sir. रुको ना, बताते हैं ना, लिखना बता देंगे ना। हाँ इसको लिखना है तो इसको लिखो, पहले रुक जाओ, पहले एक एक करके लिखो तो हम बताना शुरू कर रहे हैं। रेन वेन प्रॉब्लम, पहले इस चीज को लिखो, पहले इसको लिखो। लिखो इसको, आदमी रुका हुआ है, छत्ता को हमको ऐसे खोलना पड़ेगा, वर्टिकली 45 डिग्री पे। कंसेप्ट सीखे कि नहीं सीखे कृष्णकांत रेनमैन का? मैं ये कंसेप्ट पहली बार सीख करके जाओगे, चैलेंज देते हैं। ये चीज तुमको अपने आप में फील हो रहा होगा अभी कि रेन का छत्ता कैसे मोड़ना है। अब सवाल में इतना इजी में बनेगा सवाल, क्या जी गलत बोल रहा है? ये भी समझ गए होगी? नहीं समझ गए ना? हाँ तो देखो कंसेप्ट को समझो, आरती समझो। देखो कंसेप्ट पहले हम समझते हैं। पहला केस क्या था बबुआ? जब रेन क्या कर रहा था, किसी एंगल पे आ रहा था, तो इसका हम कंपोनेंट ले लिए थे। इधर का कंपोनेंट होगा वी आर हॉरिजॉन्टल वाला, और इधर का कंपोनेंट होगा वी आर वर्टिकल वाला। और वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। तो हमने एक चीज माना कि अगर मान ले तो हॉरिजॉन्टल को भी 4 मीटर पर सेकेंड से रेन बह रहा है, और वर्टिकल में भी 4 मीटर पर सेकेंड से रेन आ रहा है, तो इसका एंगल निकालना है। टेन थीटा क्या हो जाएगा? इसको इधर एज्यूम करो, तो ये भी 4, ये भी 4, टेन थीटा होता है P बट्टे B, मतलब 4 बट्टे, तो कट के कितना आएगा? 1 आएगा। कट के कितना आएगा? 1 आएगा। तो थीटा बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? तो छत्ता को कैसे खोलेगा आदमी? छत्ता को ऐसे खोलेगा। खोलेगा कि नहीं खोलेगा जी? छत्ता को ऐसे खोलेगा, कितना डिग्री पे? वर्टिकल से 45 डिग्री पे। समझ गए ना ये चीज? अब कैसे पता लगा सर कि छत्ता ऐसे ही खोलेगा? इसमें आप कहां फ्रेम उरे मांगे? तो बुढ़वा कहा कहीं के ये आदमी तो रुका हुआ है ना जी, तो रुका हुआ तो इसका करो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का करो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रेन कितना से आगे जा रहा है? मैन कितना से आगे जा रहा है? 0, इसीलिए 4 है उधर, और ये 4 तो फिक्स ही होगा। थोड़े आदमी ऊपर चढ़ जाएगा, रेन आ रहा ऊपर चढ़ जाएगा, नहीं ना जाएगा, उधर ना जाएगा। हाँ इसीलिए 4 से उधर आदमी, 4 से इधर, तो रेन इधर आ रहा है, तो इसका एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। पहला केस समझ लिए ना? चलो इधर आओ, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या था कि मान लेते हैं रेन किसी एंगल पे हो रहा है, इधर आ रहा है रेन 4 मीटर पर सेकेंड से, और इधर हो रहा है, इधर भी 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो आदमी है ये भी आगे भाग रहा है 4 मीटर। तो अब तुमको निकालना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन कितना से आ रहा है? उधर, क्योंकि आदमी उधर जा रहा है तो रेनों को उधर वाला कंसीडर करेंगे। 4 माइनस आदमी किधर जा रहा है? उधर से। कितना हो गया? मतलब रेन उस डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा ना, रेन इधर आ रहा है, तो रेन किधर गिर रहा है? नीचे। तो रेन किधर गिर रहा है? वर्टिकली गिर रहा है रेन। तो छत्ता किधर खोलेंगे? किधर खोलेंगे जी? छत्ता इसे खोलेंगे ना? खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़िए। आगे तीसरा केस। तीसरा केस क्या है? रेन का 2 कंपोनेंट, रेन ऐसे गिर रहा है तो इधर 4 मीटर पर सेकेंड से और इधर 4 मीटर पर सेकेंड से। तो अब एक कोई आदमी है, ये आगे भाग रहा 8 मीटर, तो अब करो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन करो।
किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वाला लेंगे कंपोनेंट, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। कितना है वेलोसिटी रेन का हॉरिजॉन्टल में? 4, आदमी का 8, मतलब -4 मीटर पर सेकंड से रेन गिर रहा होगा। मतलब आदमी आगे भाग रहा है तो आदमी को महसूस हो रहा है रेन पीछे आ रहा है। कितना आ रहा है रेन? पीछे। मतलब ये ऐसा डायग्राम बनेगा, ये तो नीचे गिर ही रहा था, तो ये एंगल पे रेन बनेगा। कितने पे? रेन ऐसे आ रहा होगा। आदमी जब दौड़ के आगे भाग रहा है तो उसको महसूस हो रहा है रेन ऐसे आ रहा है। तो छत्ता कैसे खोलेगा? ऐसे खोलेगा ना जी। छत्ता को ऐसे खोलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही याद रखना, छत्ता को जस्ट अपोजिट। आदमी भाग रहा होगा ऐसे, तो छत्ता को आगे की तरफ, ये आदमी ऐसे की तरफ छत्ता को ले लेगा। ठीक है ना? लेगा कि नहीं लेगा? छत्ता ऐसे करके लेगा ना? तो यही रेन मैन प्रॉब्लम का कंसेप्ट था। क्या था? कंसेप्ट था। सीख लिए, अब बहुत इजीली बना लोगे। चलो इसको मिटा दे। सीख लिए। क्या कह रहा है सवाल? ए मैन रनिंग ऑन अ रोड, एक आदमी है जो रोड पे मूव कर रहा है। कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर से। हैज टू होल्ड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को 60 डिग्री पे होल्ड करना है विथ वर्टिकली। मतलब कि आदमी इधर जा रहा है ना कि नहीं जा रहा? और ये क्या कर रहा है? अम्ब्रेला को 60 डिग्री पे होल्ड कर रहा है। तो मान लेते हैं कि रेन ऐसे गिर रहा था, एज्यूम करते हैं, लेकिन आदमी 10 मीटर से भाग रहा है। ठीक है सर, और अम्ब्रेला को 60 डिग्री पे कर रहा है। मतलब अम्ब्रेला कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा? अम्ब्रेला कुछ ऐसे होगा 60 डिग्री पे, मतलब रेन ऐसे आ रहा होगा। ठीक है ना? ये रेन ऐसे गिरेगा कब? जब आदमी रुका रहता, लेकिन आदमी भाग रहा था। रेन तो ऐसे ही गिर रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, कोई दिक्कत नहीं, रेन ऐसे ही गिर रहा है। लेकिन आदमी क्या भाग रहा है, उस वजह से रेन का स्पीड इधर भाग गया। तो एंगल कितना घुमाना पड़ा इसको? जो भी है 60 डिग्री। कितना पे? तो ये भी 60 होगा ना? चलो अब तुम लोग एक बात बताओ, तुमको निकालना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ना, तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ठीक है सर, तो कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो रहा? हमको भी नहीं पता है। मैन कितना है? उस डायरेक्शन में है। देखो ये कंसेप्ट पढ़े हो ना? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किधर है? जिधर वेलोसिटी ऑफ रेन हो रहा है और वेलोसिटी ऑफ मैन उधर है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? समझे आप? क्वेश्चन जो था वही हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं था, रेन आ रहा है, मैन भाग रहा है और 60 डिग्री पे छत्ता पकड़ा है। तो हम भी समझ गए थे कि 60 डिग्री पे पकड़ेगा तो रेन जरूर इधर आता होगा। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन मैन निकालना है। तो रेन माइनस मैन, तो रेन तो सही है, गिर रहा है। अब मैन जो उधर जा रहा था, इसका वेलोसिटी क्या हुआ? पलट गया, क्योंकि माइनस है। समझ गए? चलो अब यहां तक तो हम आ गए। अब एक बात होता है, इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कितना होगा ये? 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर बराबर। अब कुछ नहीं है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इस वाले को ले लेते हैं, और इसको लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये निकालना है। देखो क्या बोल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, तो ये निकालना है। तो वैल्यू ये तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा। साइन 60 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना है? 10 किलोमीटर। साइन थीटा कितना है? VRM। ये निकालना है। साइन 60 कितना होता है बोलो तो? √3/2 बराबर 10/VRM। ये निकालना है, इसको इधर ले जाओ। VRM बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ। 10 × 2 बट्टे कितना होगा? 20/√3 को नीचे नहीं रखेंगे तो ऊपर नीचे गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा? 20√3/3। आंसर आ गया। समझो पहली बात क्या कह रहा था कि एक आदमी है, रन कर रहा है रोड पे, साई साई साई, और अम्ब्रेला को 60 डिग्री पे रोटेट किया हो। वर्टिकल से कितना डिग्री पे? मान लेते ये वर्टिकल लाइन है तो 60 डिग्री पे। चलो तो हम कुछ नहीं जानते थे, हमको कुछ नहीं पता है रेन कैसे गिर रहा है, तो हम समझे रेन सीधा गिर रहा है। रेन किधर गिरा है? तो रेन का स्पीड सीधा कर दिए। आदमी आगे भाग रहा है, आगे कर दिए।
छत्ता को 60 डिग्री पे है वर्टिकल से, मान लेते हो कितना से, वर्टिकल से ना, तो ये हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से कितना डिग्री पे है, गलत हो गया, तो ये 60 डिग्री पे, ठीक है ना, 60 डिग्री पे है। चलो तो वर्टिकल से छत्ता 60 डिग्री पे है, तो हम भी समझ गए कि आदमी छत्ता ऐसे हो रहा है 60 डिग्री पे, तो इसका रेन का स्पीड किधर होगा, इधर होगा, छत्ता के जस्ट उल्टा होता है, ये तो सबको पता है। छत्ता इधर है 60 डिग्री पे, तो रेन इधर होगा। अब हम लोग को ये निकालना था, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद मैन निकालना था, तो क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। जो हम ये सोच रहे थे कि आदमी उधर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आदमी को क्या कर दिए, पलट दिए, पलट करके सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया। इसमें कहां पे कहीं पे समस्या में फंसे हो, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये वाले को रिजॉल्व के यहां पे, और कुछ भी नहीं भी करोगे तो इमेजिन करो बस, ये है और ये है, मतलब ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर कैसे बनेगा सर, इसको उठा करके यहां पे मैं रख दो, ये बन गया थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो हमको ये वाला चाहिए, तो साइन थीटा लगा सकते हैं, tan लगाएंगे तो ये वाला मिलेगा, तो ये वाला तो हमको चाहिए ही नहीं। ये तो हम लोग माने थे कि रेन गिर रहा है, लेकिन जब ये पता चला कि छत्ता 60 डिग्री पे मुड़ गया है, मतलब छत्ता 60 डिग्री पे वर्टिकल के साथ है, तो रेन ऐसे आ रहा होगा, यही निकालना है। ये निकालने के लिए हम लोग एक चीज लगाए हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो हमको पता चला है, ओहो मैन के स्पीड को अगर हम घुमा देते हैं तो ये निकल जाएगा, तो घुमा दिए, इसको यहाँ रिजॉल्व करा लिए, ये निकालने के लिए साइन थीटा लगा दिए। समझे कि नहीं समझे, समझे बालक कि नहीं समझ में आया, इसको इरेज करते हैं। आरती लिख लिए, सवाल लिख लिए तो गौर करो, एक आदमी है लेवल रोड पे घूम रहा है, मतलब ये आदमी इधर घूम रहा है एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर, रेन ड्रॉप्स फॉर वर्टिकली, मतलब वर्टिकली दिया है, मतलब सीधे गिरेगा, मतलब ऐसे रेन गिर रहा है एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन। अब बताओ रेन का मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो करो, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होगा ना। तो हमको इमेजिन हो रहा था इधर, लेकिन आदमी इधर घुमा दो, 3 किलोमीटर को घुमा दिए, तो रेन कैसे गिरेगा, गिरेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा सर। तो छत्ता को कैसे खोलेगा, ऐसे खोलेगा ना, तो कह रहा है कि वही यही निकालने, ये निकालने, ये निकालने। तो एक बात बताओ बाबू, ये इसको इधर एज्यूम कर लें, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेनियस नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा सर। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, और वैसे भी तुमको पता 3 4 का अगला ट्रायंगल 5 होता है, इतना नहीं बनाना पड़ेगा। 3 4 क्या होगा 5 होगा, देख लो, 3 3 9, 4 चौके 16, रूट अंडर 25 बराबर 5 मीटर किलोमीटर पर आवर। क्या भारी था सवाल, कुछ भी नहीं था। वेलोसिटी ऑफ रेन विद मैन पूछ रहा है, तो तुम पहले देख लो, मैन निगेटिव डायरेक्शन में ही कर दो, मैन को उधर है, उसका वेलोसिटी किधर कर दो, इधर कर दो, सवाल सॉल्व। कुछ भी नहीं है। यही पे एंगल पूछता तो एंगल भी बना लेते, एंगल पूछता तो एंगल नहीं बना लेते, एंगल पूछता तो नहीं बना लेते। बोलेगा छत्ता कितना पे खोलेगा, तो ई दिया है और ई दिया है, tan थीटा बराबर पी बट्टे बी, बना लो एंगल। tan थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टे बी, पी क्या है 3 है और बी क्या है 4 है, और 3 4 किस में होता है एंगल, एक ट्रायंगल बताए थे, एक ट्रायंगल बताए थे, हाँ 37, कितना होता थीटा। बहुत इजी कर दिए यार, बहुत इजी हो गया ये चीज, अब है ना इजी। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम, क्या देखते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम। अब ये रिवर बोट प्रॉब्लम क्या होता है सर, दूसरा कंसेप्ट हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम। हम लोगों ने अभी रेन मैन प्रॉब्लम देख लिया बहुत इजीएस्ट वे में, अब रिवर बोट प्रॉब्लम क्या होता है। मान लेते हैं कि एक हमारे पास रिवर है, क्या है,
एक रिवर है, इसमें पानी ऐसे ऐसे बह रहा है। मान लेते रिवर का विड्थ क्या है, W, क्या है W। तो पानी स्पीड ऐसे जा रहा है, मान लेते वेलोसिटी ऑफ रिवर, उधर जा रहा है वेलोसिटी, ठीक है ना। रिवर का वेलोसिटी किधर है, इधर है। कोई आदमी इस कोना पे खड़ा है और इस कोना पे जाना चाह रहा है। अभी तक हम रिवर वाला केस पढ़े थे, जिधर रिवर था उधर आदमी जा रहा था तो डाउन स्ट्रीम, जिधर रिवर था उसके अपोजिट जा रहा तो अप स्ट्रीम। पढ़ाए हो ना, जिधर रिवर उसके अपोजिट जाएंगे तो अप स्ट्रीम। नहीं पढ़ाए हैं? गजब है यार, कैसे नहीं पढ़ाए हैं। रिवर वाला 1D में पढ़ लिए क्योंकि एक ही डायरेक्शन में कवर करते थे, लेकिन अब अलग है। रिवर वैसे जा रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं परपेंडिकुलर, तो अब केस अलग है। तो मान लेते हैं क्या, कोई आदमी जो है बोट में ऐसे गिरा, देखो ये ऐसे छलांग मारा, तो सिंपल सी बात है कि ऐसे रिवर ऐसे जा रहा है, तुम ऐसे छलांग मारोगे तो तुम ऐसे जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे। देखो रिवर हम ऐसे जा रहा है, हम ऐसे कूद रहे हैं, तो हम ऐसे कूद रहे हैं, क्या हम इधर जाएंगे, ऐसे घूमेंगे। तो मान लेते हैं घूम करके इधर आ गए, ठीक है। तो ये हमारा पहला पोजीशन, ये हमारा दूसरा पोजीशन। तो तुमसे एक चीज हम पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू बोट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, होगा कि नहीं होगा। अब तुमसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस दोनों में से बोट का वेलोसिटी कौन है, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बोट कौन सा है और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू बोट कौन सा है, ये दोनों पता। आदमी था, बोट था, ऐसे बोट गया, तो तुमसे पूछ रहा है और पहुंचे यहां गया, तो पूछ रहा है कि रिवर विद रिस्पेक्ट टू बोट कौन सा होगा और वेलोसिटी ऑफ बोट कौन सा होगा। समझेगे ना, रिवर का तो वो है, अब दोनों बोटे का स्पीड है, लेकिन रिवर के रिस्पेक्ट में कौन है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन है, मतलब कौन। फर्स्ट वाला है वेलोसिटी ऑफ बोट वाला और सेकेंड वाला वेलोसिटी ऑफ रिवर विद बोट वाला। सब लोग बता दो, सब लोग, ठीक है ठीक, सब लोग बोलो 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 बोलो। फर्स्ट वाला है बोट का, बोट जो इधर गया बोट वाला, और सेकेंड वाला है कि रिवर के रिस्पेक्ट में, यही है। यही वजह से तो बच्चा क्वेश्चन नहीं बना पाओ, यही सब के कारण से तो बच्चा को कन्फ्यूजन होता है। इस चैप्टर में देखना कहीं भी ये चीज हमेशा गलती होता है, इस वजह से ही गलती होता है, इस वजह से ही गलती होता है। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट और ये बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। देखो यही केस बच्चा कभी नहीं समझ पाता है, हम भी नहीं थे उस टाइम पे, नहीं समझ रहे थे कि ऐसे का है हुआ रे, बोट इधर जा रहा है तो बोट का ये होना चाहिए, रिवर इसको उधर ले जा रहा है ये वो होना चाहिए। लेकिन देखो यही चीज को विजुअलाइज करो पहले, इसको क्या करो, विजुअलाइज। मान लेते हैं ये ग्राउंड है, क्या है, ये ग्राउंड है, ये रेस्ट में रुका हुआ मस्त एकदम मच्छी मुच्छी मार रहा है, ठीक है ना, क्या करे, मच्छी मार रहा है इसमें, ठीक है ना। अब ये बेचारा ऐसे है और बोट को देख रहा है, बोट उधर गया, तो ये लड़का बोट को यहां देखेगा कि यहां देखेगा, हमने कूदा रिवर में ऐसे, तो बाहर वाला व्यक्ति हमको इधर देखेगा कि इधर देखेगा, नहीं समझे रे। पानी ऐसे बह रहा है एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़, हम कूद रहे हैं उसको ऐसे इस डायरेक्शन में, हमको पानी इधर लेके आ गया, तो बाहर वाला व्यक्ति हमको किधर देखेगा, उधर देखेगा कि इधर देखेगा। सही सी बात है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम तो कूदे इधर लेकिन पानी हमको लेके इधर आ गया, तो बाहर वाला व्यक्ति उधर देखेगा। मतलब ये वही चीज ना है, बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना, ये तो ग्राउंड से कहां देख पा रहे हैं, उधर देख रहे हैं किधर देख रहे हैं, फिर उधर कर रही है, अरे इधर देख रहे हैं किधर देख रहा है, इधर देख रहे हैं। तो इस वजह से ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, समझे। हाँ, और ये बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर के अंदर तुम जो जाओगे ना तो तुम इधर देखोगे, समझ गए। बाहर से अगर देखोगे तो तुमको इधर दिखेगा बोट, ना कि इधर, गया इधर है लेकिन दिखेगा हमको इधर, ऐसा होता है ना। हाँ, इसलिए ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसमें कभी दिक्कत मत करना, नहीं तो पूरा कंसेप्ट डूब जाओगे। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट, इसको कैसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर हमको ये लिखना हो, वेलोसिटी ऑफ बोट लिखना हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक 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 ठीक, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू बोट,
गलत ना, ये गलत ना लिख लिए। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ना होगा जी, ये ना होगा। चलो, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये होगा ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट हमको चाहिए, तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। हो गया कि नहीं हो गया ये चीज? इसका मतलब हमको क्या लग रहा है कि सारा तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको ये लग रहा है कि ये रिजल्टेंट है, ये दोनों का जोड़ है। ये क्या है? रिजल्टेंट है, यही लग रहा है। चलो, तो यहां तक ये क्लियर हो जाओ कि अगर इधर गिर का तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं कहलाएगा, जहां पे जाएगा वो बोट का कहलाएगा, और जैसे गिरा वो क्या कहलाएगा? रिवर के रिस्पेक्ट में अंदर में है। ये चीज याद रखो। अब गौर करो, इधर से ये हमारा रिवर है, रिवर का डायरेक्शन इधर है, कोई आदमी यहां है और यहां जाना चाहता है, यहां है और यहां जाना चाहता है, तो क्या सीधे जाएगा रिवर में तो पहुंच जाएगा क्या? पहला केस देखो, आदमी यहां से यहां जाएगा, क्या सीधा छलांग मारेगा तो पहुंचेगा? तो किधर मारेगा? उधर मारेगा तो पहुंचेगा। हाँ, एकदम सही, इधर मारेगा तो आकर के इधर रुकेगा, रुक सकता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर यही है। अब यहां पे कंफ्यूजन मत करना, अब समझा दिए हैं। तो जाना इधर चाहता है, कितने एंगल पे कूद का? तो तुमको पता होना चाहिए इसका कंपोनेंट इधर होगा, क्या होगा? भी बी आर साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा? भी बी आर, और इधर क्या है? भी आर ना, रिवर का स्पीड। चलिए अब इसको इमेजिन करके हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये वाला है और ये वाला, यही तो है ना। तो ऊपर क्या है? भी बी आर कॉस थीटा, और इधर जाएगा तो मतलब इसको घटाएंगे तब ना उधर जाएगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, रिजल्टेंट तो उधर ही होगा क्योंकि रिवर उधर है, बहा के उधर ले जा रहा है। थोड़े इधर रिजल्टेंट तो नहीं बनाएंगे ना, इधर तो नहीं बना सकते हैं, इधर है भी बी आर साइन थीटा, उधर है भी आर, तो बॉडी उधर जा रहा है, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलिए, तो इधर क्या हो जाएगा? भी आर माइनस भी बी आर। समझ में आ गया? अब तुमसे पूछेगा कि यहां से यहां गया, टाइम कितना लगा? कितना? तो पहला बात, टाइम कितना लगा? टाइम बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। कितना टोटल डिस्टेंस है इतना दूर का? W। तो टोटल डिस्टेंस या टोटल स्पीड कितना है इसी, लेकिन जिस डायरेक्शन का जो चीज लोगे उसी डायरेक्शन का वही चीज लेना है। दो स्पीड है तो हमको टाइम के लिए कौन सा डायरेक्शन चाहिए? तो कौन सा स्पीड लेंगे? ऊपर वाला, भी बी आर। तो यहां से हमको क्या निकल गया? टाइम निकल गया। क्या निकल गया? टाइम निकल गया। अब ये मत ले लेना, इस डायरेक्शन में नहीं टाइम हो रहा है, ऊपर जाने वाला टाइम लेना है। तो ये डायरेक्शन लिए तो यही स्पीड भी लेना पड़ेगा, जिधर का जो चीज उधर का वही चीज लोगे। यहां पे लिख लो कहीं, जिधर का जो चीज निकालना हो उधर वाला ही स्पीड वेलोसिटी लेंगे। जिधर का जो चीज निकालना हो उधर वाला ही स्पीड या वेलोसिटी लेंगे। समझ गए ना? ये कंसेप्ट याद रखो। तो टाइम निकाल लिए पहला चीज। अब दूसरा चीज देखो, आगे बढ़े आगे। मान लेते हैं कि ये यहां पे चला, यहां नहीं पहुंचा, यहां पे पहुंच गया कहीं। तो इतना दूर जो हुआ इसको ड्रिफ्ट बोलते। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। कि यहां पे नहीं पहुंचा, यहां पे पहुंच गया, तो क्या हो गया? ये ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट एक्स डायरेक्शन, कितना दूर किया? एक्स। तो तुमको बोलेगा ड्रिफ्ट कितना हुआ, अब मतलब एक्स कितना हुआ? तो स्पीड, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो इधर वाला स्पीड लेंगे। कितना है इधर वाला स्पीड? वी आर माइनस वी बी आर, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है? W बटे वी बी आर। समझ में आया ड्रिफ्ट क्या? नहीं समझ में आया? समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि हमको ड्रिफ्ट निकालना है तो x बराबर v इंटू टी होता है ना जी।
तो भी कितना है उधर वाला, जिधर वाला जो चीज निकाला उधर वाला स्पीड लेंगे। और टाइम तो टाइम निकाल चुके हम लोग, समझे। जाना इधर था, पहुंच इधर गया, तो इधर जाना था, पहुंच इधर गया, तो इधर पहुंचा इतना दूरी, क्या हो गया यहां से यहां तक का ड्रिफ्ट, क्या हो गया, इसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। लिखो इसको, चीज को लिखो, जल्दी लिखो। सबको समझ में आ गया ये चीज? तो क्या है, बस ये वाला कंसेप्ट बच्चे को नहीं पता होता और गलती होता है। ये चीज याद रखोगे और ये चीज याद रखोगे। देखो अब नंबर, अब क्या हमको निकालना है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। क्या निकालना है? मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। मतलब रिवर क्रॉस करने के लिए सबसे मिनिमम टाइम निकालना है। रिवर क्रॉस करने के लिए, ये रिवर है ना, रिवर क्रॉस करने के लिए मिनिमम टाइम निकालना है। ये रिवर का क्या विड्थ है, तो मिनिमम टाइम कितना होगा बालक? रिवर क्रॉस करने के लिए मिनिमम टाइम कितना होगा? इधर कूदकेगा या उधर कूदकेगा, सीधे कूदकेगा? मिनिमम टाइम के लिए सीधे कूदकना पड़ेगा। अरे बकलेल का कहीं के, मिनिमम निकालना था सीधे कूदकना पड़ेगा। तो ऊपर वाला क्या हो गया, VBR हो गया ना, वेलोसिटी। अब VB मत बोलना, गलत हो जाओगे। ये VBR होता है। VB कब होगा? जब ये डायरेक्शन बदलेगा। चलो यहां पे पहुंचा ना, तो टाइम मिनिमम कब होगा? तो टोटल डिस्टेंस कितना W और स्पीड कितना है VBR। तो ये टाइम मिनिमम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम, इतना टाइम मिनिमम लगेगा। अब ये तुम वहां से भी निकाल सकते हो, देखो गौर करो। अभी तक टाइम का फॉर्मूला क्या पर क्या, W बराबर VBR। तो थीटा को मिनिमम करना है। थीटा कितना रखोगे जो मिनिमम हो जाए? 0 डिग्री। थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो टाइम क्या होगा? मिनिमम क्या होगा? थीटा को 0 रखो तो थीटा cos 0 कितना होगा? 1। तो W बटे VBR। यहां से भी देख सकते हो, कोई एंगल बना ही नहीं रहा है, सीधे भाग रहा है, सीधे भाग रहा है। थीटा को कितना रखोगे? 0 डिग्री। तो टाइम क्या होगा? मिनिमम। तो या तो सीधे ऐसे बना लो या तो ये लिख दो। तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या होगा? W बटे VBR। W बटे VBR। अब क्या होता है क्या नहीं होता सब कुछ पता है ना तुम लोगों को। VBR क्या होता है? बोट का स्पीड रिवर में। तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। लिख लिए? चल रहा है ना वीडियो वाला? लिख लिए? तो बच्चों हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम के कंसेप्ट को देख लिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। सोचे थे हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट तो हालांकि हो चुका है, बस कुछ प्रॉब्लम्स हमको इसमें देखना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके प्रॉब्लम्स, और नया चैप्टर भी शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।